खान, इंस्पेक्टर खान। आइए। हम सीआईडी। मैंने आपको फोन किया था। अच्छा नहीं लगता अगर आपके वर्क प्लेस पे आता। कुछ सवाल थे। बट पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर चुकी है ना। हाँ, मगर अभी केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। एक हफ्ता पहले वहां उस बालकनी से आपके हस्बैंड मिस्टर मल्होत्रा नीचे खाई में गिरे और उनकी मौत हो गई। खुदकुशी या मर्डर? या एक्सीडेंट। नो, नो वे। एक्सीडेंट तो ये हो नहीं सकता। मिस्टर मल्होत्रा ने पी रखी थी, वो नशे में थे। मगर बालकनी की रेलिंग ऐसी नहीं है कि कोई उस पर झुक जाए और खुद ब खुद नीचे गिर जाए। और खुदकुशी वो करेंगे नहीं। एक कामयाब बिजनेसमैन जो थे और एक खूबसूरत औरत के पति। तो आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? क्या लगता है आपको? मिस्टर मल्होत्रा का मर्डर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर के बल गिरने से हुई। उनके स्टमक में अल्कोहल के साथ ड्रग्स के भी ट्रेसेस पाए गए। पीते बहुत थे पर ड्रग्स तो कभी भी नहीं। ड्रग्स स्लीपिंग पिल का पाउडर भी हो सकता है। एनालिसिस चल रही है। यहाँ पे 2 गिलास रखे हुए थे, कोई उनके साथ पी रहा था। एक गिलास में मिस्टर मल्होत्रा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और दूसरा गिलास साफ था। कातिल ने अपने फिंगरप्रिंट्स उससे मिटा दिए। हो सकता है, लेकिन उनको कोई क्यों मारना चाहेगा? इनफैक्ट उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा की किसी से दुश्मनी थी? कोई उनसे मिलने आता था? नहीं, उनका कोई दोस्त नहीं था और शायद पहली और आखिरी दोस्ती उन्होंने मुझी से की थी। आपकी शादी कब और कैसे हुई थी, जरा डिटेल में बताएंगे? 6 साल पहले मैं बैंक में टेलर थी। वो अपने चेक्स को कैश कराने आते थे। बहुत डिसेंट आदमी थे। उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे लंच पे चलने का ऑफर किया। लंच के दौरान हमने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे शादी का ऑफर किया। अच्छा लगा मुझे। काफी कंफर्टेबल जिंदगी प्रोवाइड कर रहे थे। मैं तो अपनी माँ के साथ रहती थी और छोटा भाई अमेरिका जाना चाहता था। ही वाज सो ऑनेस्ट। उन्होंने मुझसे कहा 20 साल उम्र में बड़े हैं वो मुझसे। और आपने एक अमीर बिजनेसमैन की ऑफर एक्सेप्ट कर ली जो आपके फादर की उम्र के थे। हाँ तो क्या, शादी के पहले साल तो बहुत एंजॉय किया। हर ख्वाहिश पूरी करते थे वो मेरी। पर फिर क्या? आपको लगा आप एक खूबसूरत जवान और वो एक ओल्ड मैन। बस हर मर्द की सोच यही है। एक औरत के साथ बूढ़ा पति देखा तो लगता है औरत चांस दे सकती है। यही सोच रहे हैं ना आप? मैं तो यहाँ मर्डर की वजह ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी शक के दायरे में हूँ। बिल्कुल, पहला शक तो आप ही पे जाता है। सीधी सी बात है, खूबसूरत जवान औरत, बूढ़ा पति, कोई भी औरत अपने पति से छुटकारा चाह के उसकी दौलत हड़प करके उसे छुटकारा पाना चाहिए।
तो जाइए और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लीजिए। उनकी मौत 4 बजे हुई थी। 5 बजे मैं बैंक से कार्ड स्वाइप करके निकली। 5:40 स्टेशन पहुंची और स्टेशन पे हर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के सामने सीसीटीवी कैमरा होता है। जाइए उसमें देख लीजिए मुझे। हाँ, एलिबाई तो आपके काफ़ी स्ट्रांग है, मगर आपका कोई साथी भी आपके लिए काम कर सकता है। एन accomplice इन क्राइम, यू नो। एम आई रॉन्ग? मिस्टर मल्होत्रा के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? हाँ, हैप्पी मैरिड कपल और यू नो। बताया ना मैंने आपको, शादी के पहले साल तो बहुत खुश थी मैं। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे घर का कोई फर्नीचर हूं मैं। जब चाहते इस्तेमाल करते थे मुझे। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था, लगता था जान से मार दूं उन्हें मैं और वापस चली जाऊं अपनी पुरानी दुनिया में। तो मिस्टर मल्होत्रा का कत्ल करने की एक वजह थी आपके पास। अच्छा, मिस्टर मल्होत्रा बिजनेस क्या करते थे? नहीं मालूम, कभी भी नहीं बताया उन्होंने मुझे। और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की? Inspector, are we done now? I'm too tired and I want to take shower now. लास्ट 2 क्वेश्चंस। मिस्टर मल्होत्रा का डेली रूटीन क्या था? Well, वो शाम को वहाँ बैठ के ड्रिंक किया करते थे और जब भी मैं जॉब से वापस आती, फ्रेश होने के बाद लिविंग रूम में आती थी उनसे मिलने के लिए। बाय द टाइम जो वो हमेशा जा चुके होते थे। हफ्ते में 4 या 5 दिन तो घर के बाहर ही रहते थे और अगर लौट आ भी जाते थे तो मिडनाइट तो इजीली हो जाती थी। द सैडेस्ट पार्ट वाज हमारे तो बेडरूम भी सेपरेट हो चुके थे। उनका मर्डर, आई मीन एक्सीडेंट या मौत, उस दिन लास्ट आपने क्या देखा था जिस दिन हुआ? आई टोल्ड यू, वो अपने बेडरूम में सो रहे थे और मैं अपने काम के लिए निकल गई। आपके घर कोई काम वाली, कोई हाउसमेट आती थी? आती थी, पर वो 2 हफ्ते से छुट्टी पर थी, अपने गाँव गई। और घर का सीसीटीवी भी 1 साल से बंद है और घर में कोई वॉचमैन भी नहीं। A very perfect location for an imperfect murder. इम्परफेक्ट मर्डर। अब वो खुदकुशी थी, एक्सीडेंट, पर इम्परफेक्ट मर्डर कैसे? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, मर्डर हुआ एंड अ वेरी इम्परफेक्ट वन। कातिल ने मिस्टर मल्होत्रा की विस्की में नशे की दवा मिलाई और फिर यहाँ खींच के उन्हें बालकनी तक लेके गया और धक्का देके नीचे गिरा दिया। अ वेरी इम्परफेक्ट प्लानिंग। आपको ये इम्परफेक्ट कैसे लग रहा है? विस्की में बेहोशी की दवा मिला था। कातिल को इतना भी नहीं पता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात खुल जाएगी। अगर मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ नशे में होते तो हम ये सोच सकते थे कि वो वहां बालकनी में कुछ लेने गए और झुके और नीचे गिर गए। और विस्की में बेहोशी की दवा तो सिर्फ मैं ही मिला सकती हूँ, घर में और तो कोई आता नहीं। वेरी इम्परफेक्ट प्लान। क्या कातिल चाहता था कि शक सिर्फ आप ही पर आए? मिसेस मल्होत्रा, कॉल मी संजना। आई विल कम बैक अगेन संजना।
शिव से जाते हुए मुझे पता चला सीआईडी केस हैंडल कर रही है। तब भी तुम यहाँ आ गए। अगर कोई पुलिस वाला यहाँ आ गया तो? तुम्हारी याद आ रही थी स्वीकार। कुछ दिन तुम मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करो, कॉल भी मत करना। मेरे ख्याल से पुलिस मेरा नंबर मॉनिटर कर रही है, तुमको ट्रेस कर लेगी। जानता हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करो जान। पुलिस को अपना सर मारने दो, कुछ दिन बाद ये केस क्लोज हो जाएगा और हमारा प्लान परफेक्ट। तुम्हारा प्लान, कीप मी आउट ऑफ इट। बाय द वे, ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? तुम्हारे लिए जान, तुम चीज ही ऐसी हो। तुम्हें पाने के लिए पता है मैंने क्या किया? उस दिन रात 3 बजे मैं यही मल्होत्रा के मिस्टर मल्होत्रा के घर आया था फाइल देने में। उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर की और मैंने उनके ड्रिंक में पाउडर मिला दिया नशे का। के 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद मिस्टर मल्होत्रा वहां पे फिर मैंने उन्हें वहां से घसीटते हुए ले गया और बालकनी में जाके धक्का दे दिया और उन्हें टपका दिया। इट वॉज सिंपल। और सीआईडी को पता चल गया तो तुम अपने को बचाओगे कैसे? मुझे कौन जानता है, मुझे सिर्फ तुम जानती हो। और तुम्हें पाने के लिए ये सब मैंने किया है। तुम्हें पता है मेरे इस काम से तुम आजाद हो। कुछ दिन और इंतजार करना। मिस्टर मल्होत्रा तगड़ा बैंक बैलेंस छोड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। और तब तक मत आना जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ, ठीक है? जाओ। Join. I'll wait. I will be there. Give me a minute. So finally, sweet lady Sanjana, widow of Mr. Malhotra, you are the winner. वो कैसे? इतना बड़ा घर मिला है आपको और सुना है मिस्टर मल्होत्रा के कई सारे बैंक अकाउंट्स की लीगल वारिस भी है आप। That's my good luck. 6 साल झेला है मैंने उनको, इतना तो कंपनसेशन होना चाहिए। बाय द वे, ये बताइए इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है आपकी? ओह, इन्वेस्टिगेशन खत्म, केस क्लोज। तो यहाँ पे आप क्यों आए हैं? क्या मेरा अट्रैक्शन ले आया आपको? आपके लिए 2 न्यूज लेकर आया हूँ। एक खबर अच्छी है और एक खबर अच्छी नहीं है। तो क्या सुनना चाहेगी आप पहले, गुड न्यूज और बैड न्यूज? दुनिया की हर औरत
अच्छी खबर सुनना ही पसंद करती हैं। आप मुझे अच्छी खबर बताइए। गुड न्यूज ये है कि मिस्टर मल्होत्रा की केस फाइल क्लोज और हमें उनके कातिल का पता भी चल चुका है। लेट्स सेलिब्रेट। सॉरी, ड्यूटी इसकी इजाजत नहीं देती। तो लग रहा है काफी यकीन है आपको कि मर्डर आपने नहीं किया या करवाया है किसी और से, यू नो। हाँ राज, कहाँ हो? मुझसे मिलने नहीं आए? चलो ठीक है, अब आ जाओ। फार्म हाउस पे हूँ मैं। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कम। क्या बात है स्वीटहार्ट, आज तुमने बुलाया? हाँ, तुम्हारी छुट्टी करनी है। तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या मतलब? शायद भूल गई हो, हम दोनों पार्टनर हैं। लगता है तुम्हें ये घर मिल गया है मिस्टर मल्होत्रा का। और मिस्टर मल्होत्रा की काफी तगड़ी बैंक बैलेंस। पता है ये सब मेरी वजह से मिला है। वो कैसे? मिस्टर मल्होत्रा को टपकाने में मेरा हाथ था। मैंने किया था, और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मेरी जान। यू नो राज, जब तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे लगा था तुम कितने जेन्युइन हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितने रोमांटिक वे में तुम मेरा इंतजार करते थे स्टेशन पे। It was so nice. And how dramatic it was. तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो और मेरे हस्बैंड ने तुम्हें हायर किया है ये जानने के लिए कि मेरा किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमने प्लान किया मिस्टर मल्होत्रा को रास्ते से हटा देना। हमने नहीं, तुमने। ये तुम्हारा प्लान था। तुम्हें पता है, उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो मैंने एक छोटा सा कैमरा इस फ्रिज के ऊपर रख दिया था और इस कैमरे में सारा तुम्हारा प्लान रिकॉर्ड हो गया। ना जाने कब तुम्हारी नीयत बदल जाए। ये सब क्या कह रहे हो जान? मेरे समझ में नहीं आ रहा। माय डियर आशिक, अभी 1 घंटे पहले सीआईडी ऑफिसर आए थे और उन्होंने मुझे 2 न्यूज़ दी, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। अच्छा, तुम कौन सी न्यूज़ सुनना चाहोगे? चलो दोनों ही बता देती हूँ। पहले गुड न्यूज़। गुड न्यूज ये है कि जिस दिन मिस्टर मल्होत्रा की डेथ हुई उस दिन वहां उस सामने के घर में मूवी की शूटिंग चल रही थी। फोटोग्राफर ने टेस्ट शूट के लिए कुछ सीन लिए थे। कल जब उन्होंने एडिटिंग के वक्त वो फुटेज देखा तो उसमें देखा कि मिस्टर मल्होत्रा और एक औरत के बीच वहां बालकनी में कुछ झगड़ा चल रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने उस औरत को अपनी तरफ खींचना चाहा
उस औरत ने मिस्टर मल्होत्रा को धक्का दिया और मल्होत्रा साहब एक्सीडेंटली नीचे गिर गए और ऊपर चले गए। मिस्टर मल्होत्रा का केस न्यूज में था। यूनिट वालों ने वो क्लिप पुलिस को भेजा, जिस पर उस दिन का डेट और टाइम भी था। कुछ एनालिसिस पे हमें पता चला कि वो क्लिप असली थी। और वो औरत एक मिडिल क्लास फैमिली से है, हाउसवाइफ है, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए खामोशी में धंधा करती है। उस जैसी औरतें हमारे सोसाइटी में बहुत है। तो आपने उसको अरेस्ट नहीं किया? नहीं, कुछ सिचुएशन में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर आपने तो मुझे बताया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके स्टमक में अल्कोहल के साथ ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। कुछ और एनालिसिस करने पे हमें पता चला कि वो सेक्स एनहेंसर मेडिसिन थी, जैसे वाइग्रा होता है। हाँ, वो सेक्स सप्लीमेंट्स लिया करते थे। और बैड न्यूज़ क्या है? हाँ, दूसरी बैड न्यूज मैडम जी, आपके पतिदेव मिस्टर मल्होत्रा, हमें पता चला है कि वो बाजारों औरतों के दलाल थे। क्या कहते हैं उसे, पिम्प। लेकिन उनका मेन बिजनेस ब्लैक मेलिंग का था। 5 स्टार होटल्स में हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ उनका सेटअप था। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जिनको प्राइवेट औरतें रिश्वत के तौर पे दी जाती थी, उसके वो सप्लायर थे। मिस्टर मल्होत्रा का दौरा काम था। एक तरफ वो बाजारों औरतों के सप्लायर थे और दूसरी तरफ वो ब्लैकमेलर भी थे। डोंगरी की एक पुरानी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। पिछले कई सालों से वहां से वो बिजनेस कर रहे थे। बहुत बड़ा सेटअप था उनका। हमें वहां से हिडन कैमरास से खींचे गए कुछ वीडियोस मिले, जिसे ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं। उनका सेटअप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी यूज करते थे। अरे हाँ, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनका एक असिस्टेंट भी था, राज नाम का। हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो और भी खुलासा हो सकता है। ओके, तो मिस्टर राज, क्या कहा था आपने कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और आपको मेरे पति ने हायर किया था? मिस्टर मल्होत्रा एक बहुत स्मार्ट सांप थे। वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते थे, आप पर भी नहीं। उन्होंने आपके काम के सारे वीडियोस बनाए थे। उनकी मौत के बाद वो सारे वीडियो एक ब्रीफ केस में मिले हैं। क्या कह रही हो? ब्रीफकेस? कहाँ है वो ब्रीफकेस? उस ब्रीफकेस में पता है मिस्टर मल्होत्रा की एक लॉकर की चाबी हुई। उस लॉकर में ढेर सारा फॉरेन करेंसी और कैश होगा। हम दोनों ऐश करेंगे, ऐश। लो, ये एनवलप रख लो। मिस्टर मल्होत्रा लास्ट पेमेंट छोड़ गए तुम्हारे लिए। पुलिस तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। अपनी बीवी को लो और भाग जाओ यहां से। शहर को छोड़ दो। शहर क्या, ये मुल्क ही छोड़ दो। पकड़े गए तो लंबे जाओ। अब जान, तुम्हें सब दौलत मिल चुकी है और सब कुछ ये तुम्हारा है। तुम भी तो मुझे पसंद करती थी ना। माय डियर राज, उर्दू में ना एक कहावत है, जब अपना काम निकालना हो तो गधे को भी बाप बना लो, और जब एक औरत को अपना काम निकालना हो
तो तुझ जैसे गधे को अपना आशिक बना लेती है। अब निकलो यहां से और दफा हो जाओ, नहीं तो मिस्टर मल्होत्रा का जो ब्रीफकेस है ना सीआईडी को दे दूंगी। निकलो और दफा हो जाओ, कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? राहुल, आई एम सो हैप्पी। सी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। हाँ, उस गधे को भी भगा दिया। हाँ, देखो 5 साल से हम छुप छुप के मिल रहे थे ना, तुम ही तो बोलते थे मल्होत्रा को छोड़ दो छोड़ दो। मिस्टर मल्होत्रा ही हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ राहुल, अब वी विल गो फॉर डिनर।